गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ एरर्स, जो भी गलतियाँ होती हैं, जो एरर्स होती हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस जब भी हम बनाते हैं तो उसका मेन जो कहते हैं मोटिव होता है ट्रायल बैलेंस को बनाने का, हम एक्यूरेसी को देखते हैं कि जो भी हमने जनरल एंट्री की है या जो भी हमने लेजर्स में पोस्टिंग की है या हमने जो बैलेंस निकाले हैं वो हमारे सही हैं या गलत हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनके हो जाने पर ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो इक्वल नहीं आता है, या कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनके हो जाने पर ट्रायल बैलेंस का टोटल तो इक्वल आ जाता है, लेकिन फिर भी वो एरर्स जो है वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो किस टाइप के एरर्स होते हैं या कौन कौन से एरर्स हैं, आगे के जो क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड है, तो थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखते हैं अब क्या है टाइप्स ऑफ एरर्स। ऑल एरर्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। जो भी एरर्स होते हैं उनको टू कैटेगरीज यानी कि दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या है, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ऐसे एरर्स जो आपको इफेक्ट करते हैं या डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, या जो डिस्क्लोज हो जाते हैं, जिनका पता लग जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने पर। ठीक। दूसरे एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। दूसरे टाइप के वो एरर्स होते हैं, वो गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती, यानी कि ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद भी हमको उन गलतियों का पता नहीं लगता है। तो पहला जो आपका टाइप है वो है एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जो ऐसे एरर्स जो अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को या ट्रायल बैलेंस बनाते समय जो डिस्क्लोज हो जाते हैं, जिनका पता हमें लग जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। इफ़ the trial balance does not tally, it will indicate that the certain errors have been committed which have affected to the agreement of the trial balance. The accountant will then proceed to find out the errors. Ultimately, the errors will be located. Such errors are called errors disclosed by trial balance. अब हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस को बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनका हमको पता लग जाता है, तो जो भी अकाउंटेंट होता है उसका ये काम होता है कि वो उनको मार्क करे और उन गलतियों को सुधारे और उनको फिर से करे। ठीक है, और ऐसी गलतियों का क्या होता है, डिस्क्लोज हो जाती हैं ट्रायल बैलेंस से। अब इनमें होती कौन कौन सी, पहली है आपकी रॉन्ग कॉस्टिंग, यानी कि देख लीजिए पहले, इफ़ द टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडी बुक इज रॉन्ग। अगर आपने ट्रायल बैलेंस में परचेज बुक है, ठीक है, या सेल्स बुक है, उसका आपने एक 1000 से सपोज करिए टोटल अगर आपने एक्सेस कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो आप वहाँ भी जा करके अगर परचेज पूछा तो डेबिट साइड का टोटल 1000 से आपका एबव आ जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड आपका टोटल टैली नहीं होगा। यानी कि पहली रॉन्ग कास्टिंग, अगर हम कास्ट को गलत कर देते हैं तो ये ऐसी गलती है जो ट्रायल बैलेंस से आपकी डिस्क्लोज हो जाती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस से आपसे डिस्क्लोज होती हैं या जो नहीं होती, तो आपको दोनों को अलग अलग बताना होता है। सेकंड है इसमें पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। अब आपको पता है कि हम परचेज को डेबिट साइड पोस्ट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट साइड पोस्ट करते हैं। सपोज करिए जैसे ने कर दिया, फॉर एग्जांपल गुड्स फॉर ₹2000 हैव बीन परचेज फ्रॉम गोपाल से 2000 का गुड्स परचेज किया। इफ़ इंस्टेड ऑफ, देखेंगे ध्यान से, पोस्टिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ गोपाल से अकाउंट इज इट पोस्टेड टू द हिज डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड करना था बट हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट साइड कर दिया। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा, द डेबिट साइड विद द ट्रायल बैलेंस एक्सीड बाय क्रेडिट टू 4000 से, क्योंकि इफेक्ट देखिए 2000 था, 2000 का गुड्स जो है वो परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल होना चाहिए था, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जाना चाहिए था। बट अगर आपने क्रेडिट कर दिया है तो पहले से हमारा डेबिट साइड में कुछ आया नहीं है, तो उसका इफेक्ट डबल हो जाता है। सपोज करिए, ये ऐसे समझ लिए जैसे आपको सपोज करिए आपके पॉकेट में 1000 रुपीज़ हैं, ठीक, और आपको राम को 200 रुपीज़ उसको देने हैं, आपने उससे ले रखे होंगे, बाई लोन कह सकते हैं या किसी के थ्रू आपने ले रखे होंगे, आप ओब्ड हैं, उसके ऋणी हैं, कर्जदार हैं, तो आपको वहाँ पर उसको 200 रुपीज़ देने हैं। अब गलती से वहाँ पर अगर आप 200 रुपीज़ देंगे उसको, तो आपकी पॉकेट में कितना बचना चाहिए, अब 800। अगर आपके पास 1000 है तो आपकी पॉकेट में कितना बचना चाहिए, 800। अब वहाँ पर आपने क्या किया, गलती से वो आपको देने की बजाय आपने ले लिया, एंट्री गलत कर दी, दिया है बट लेने की एंट्री कर दी आपने, तो अब आपकी पॉकेट में कितना दिखाएगा, 1200
200, क्योंकि 1000 तो पहले से था और आपने 200 उसमें कम करने के बजाय क्या कर दिया, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, 200 और ऐड कर दिया। तो अब कितना हो गया आपके पास में 1200, जबकि होना कितना चाहिए था 800। तो अब डिफरेंस कितना हो गया 400 का हो गया, जबकि ट्रांजैक्शन कितने का 200। तो ऐसी कंडीशंस में जो इफेक्ट पड़ता है वो डबल का बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है कि जो क्रेडिट साइड है वो एक्सीड हो जाएगी कितने से 4000 से, डबल से। ओके। थर्ड है आपका पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। अब गलती से अगर हम अमाउंट ही गलत लिख देते हैं, जैसे सिंपल सा है, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ द पोस्टिंग एंड अमाउंट इज मेड विद द इनकरेक्ट अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ ₹600 हैव बीन परचेज फ्रॉम महिंद्रा इफ it has been correctly entered in the purchase book but while posting Mahindra's credit। अब परचेज बुक में आपने कर दिया तो इसमें दो अकाउंट बनेंगे, परचेज अकाउंट भी बनेगा और महेंद्र का भी अकाउंट बनेगा। तो परचेज में आपने सपोज करिए 6 का 600 ही लिखा, लेकिन जब आपने महेंद्र में क्रेडिट कार्ड में पोस्ट किया तो आपने 60 रुपये लिख दिया, ओनली 600 की जगह 60। ऐसी गलतियाँ आप भी करते रहते हैं, कभी 600 का 660 लिख दिया, कभी 1000 का कभी 10 लिख दिया, इस तरीके से मिस्टेक्स होती रहती हैं। इसको मैथमेटिकल मिस्टेक्स भी बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन का जो है फ़र्क, यानी कि 540 रुपीज़ का डिफरेंस जो है ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, जो कि हमको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है आपकी ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन वन साइड ऑन एन एंट्री। फॉर एग्जांपल, जैसे इफ 500 हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड करेक्टली एंट्रीड इन द कैश बुक में तो आपने करेक्ट इंटर कर दिया, बट इफ इट्स ओमिटेड टू बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ राम। अब राम के अकाउंट में आप लिखना ही भूल गए। भाई अकाउंट तो दो बनेंगे जब आप रिसीव करेंगे राम से, तो सपोज करिए कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो कैश अकाउंट में आपने तो 500 शो कर दिया, बट जब राम का अकाउंट बनाया तो उनके यहाँ आपने इस 500 की कोई भी एंट्री नहीं की। ओमिशन मतलब छूट गई, आप लिखने से भूल गए। तो ऐसी एंट्री जब यहाँ राम के अकाउंट में नहीं करेंगे तो राम का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि कोई बैलेंस ही नहीं आएगा। जब वहाँ कोई बैलेंस नहीं आएगा तो आपको इस गलती का पता लग जाएगा। डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट। अब कुछ जैसे एंट्रियाँ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ 500 हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम श्यामलाल एंड करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक में तो 500 सही लिख दिया गया, बट इफ इट इज़ पोस्टेड ट्वाइस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ श्यामलाल। अब श्यामलाल में आपने डबल लिख दिया, ठीक, तो इसमें भी 500 का डिफरेंस आ जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होगा। एरर्स ऑफ टोटलिंग या बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग लेजर। अगर आपने लेजर में या बैलेंसिंग में कोई टोटलिंग में अगर आपने गलती कर दी है तो भी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं होगा। अब देखिए ये सेकेंड टाइप की एंट्री आई थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यही हमको कंफ्यूज करती हैं। देखिए, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ऐसी कौन सी जो एरर्स होती हैं, ऐसी कौन सी जो गलतियां होती हैं जो ट्रायल बैलेंस के बन जाने के बाद भी हमको उनका पता नहीं लग पाता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस का टोटल भी इक्वल आ जाएगा और ये गलतियाँ भी उसमें सॉरी बनी रहेंगी। ओके। अब उसमें पहले क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। पहले है आपकी एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि एंट्रियों का लिखने से छूट जाता। सपोज करिए, मैं आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ, बाकी अब थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा, सिंपल है, अपने आप समझ में आ जाएगा। छूट जाना, सपोज करिए कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, सपोज दे भी रखा, फॉर एग्जाम्पल सपोज गुड्स 2000 हैव बीन सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट एंड द ट्रांजेक्शन बिल ओमिटेड टू द रिकॉर्ड इन द बुक्स। अब इस 2000 को आपने अगर जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अगर आपने जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि फिर ये ट्रायल बैलेंस लेजर में भी नहीं आएगा, और लेजर में नहीं आएगा तो इसका बैलेंस नहीं निकलेगा। बैलेंस नहीं निकलेगा तो बैलेंस ही तो हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम ट्रायल बैलेंस में नहीं डालेंगे, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, जबकि वो ट्रांजेक्शन हुआ है लेकिन आपने लिखने छूट गया। तो जो ट्रांजेक्शन लिखने छूट गया तो उसका ना डेबिट में इफेक्ट पड़ेगा ना क्रेडिट में इफेक्ट पड़ेगा, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो आपका इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन, ठीक। इफ़ द रॉन्ग अमाउंट इज इंटर्ड आइदर इन द जर्नल और इन द सब्सिक्वेंट। अगर आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दी, सपोज करिए 420 रुपीज़ का अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, राम से क्रेडिट लिया है 420, बट जनरल में कितना आपने किया 240, ठीक, और जब राम का अकाउंट बनाया या सेल्स अकाउंट बनाया वहाँ भी आपने क्रेडिट कितना किया 240, तो इसका भी कोई नहीं पड़ेगा। आपने कोई शुरू से ही अगर जनरल से ही आपने किसी ट्रांजेक्शन को कम या ज़्यादा करके अमाउंट लिख दिया है तो वो उतना ही आपका लेजर में जाएगा और वही आपका बैलेंस चला आएगा ट्रायल बैलेंस में, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तरफ जाएगा। क्रेडिट साइड सेल्स अकाउंट में भी चला जाएगा और राम या शाम जिससे भी आपने परचेज या सोल्ड किया है तो उसके भी अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा। परचेज है तो डेबिट हो जाएगा, सोल्ड है तो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो इसका भी आपका इफेक्ट नहीं पता लगेगा। नेक्स्ट है आपका कंपनसेटिंग एरर्स।
कंपनसेटिंग एरर्स होता है क्षतिपूर्व, मतलब यानी कि एक की गलती जो है वो दूसरे के थ्रू पूरी हो जाना, यानी कि एक ट्रांजैक्शन की जो एरर्स होती है वो दूसरे ट्रांजैक्शन की गलती एरर्स से उस गलती को अपने आप ख़त्म कर देती है, लेकिन गलती फिर भी रहती है। जैसे अनिल के अकाउंट 50 रुपीज़ का था, वहाँ आपने 500 लिख दिया, और सुनील का अकाउंट 500 का था, वहाँ आपने 50 लिख दिया, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों अकाउंट डेबिट साइड में जाने। सपोज करिए अनिल का भी डेबिट होना है और सुनील का भी डेबिट होना है, तो पहले अनिल में 500 डेबिट होने थे, 500, वहाँ आपने 50 कर दिया डेबिट, फिर सुनील के 50 डेबिट होने थे, वहाँ आपने 500 डेबिट कर दिया, तो डेबिट तो 550 से ही रहेगा, समझिएगा, डेबिट तो आपका 550 से रहेगा, लेकिन गलती फिर भी है क्योंकि अनिल में 500 होने चाहिए थे और सुनील में 50 होना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से क्या किया, दोनों को चेंज कर दिया, लेकिन इसका अमाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि डेबिट साइड आपको उतने से ही डेबिट होगा जितने से होना चाहिए था, तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस गलती का पता नहीं लगेगा, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो जाएगा। ओके, इसके बाद कुछ और हैं छोटी छोटी एंट्री, इनको भी देख लीजिए। इसके बाद है फिर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। अब जो नियम हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, फंडामेंटल हैं जो आपके अकाउंटेंसी के, अगर अकाउंटेंट को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर वो गलती कर देता है तो ऐसी कंडीशंस में ऐसे एरर्स का ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका जो टोटल होता है वो टैली हो जाता है, लेकिन फिर भी गलती रहती है। जैसे अगर उसको यही नहीं मालूम है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके जो हैं वो असेट्स की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं, ठीक, वो बार बार होने वाले नेचर के नहीं होते हैं, ठीक, उनका बेनिफिट मिलता है, बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो बार बार होने वाले होते हैं, रिक्वायर्ड टाइप के होते हैं, जो बार बार होते हैं, जिनका नेचर है। जैसे आपने एक बाइक परचेज की, उसमें आपने सपोज करिए 60,000 रुपीज़ की एक बाइक परचेज की, उसमें आपने जो खर्चा किया है, जो एक्सपेंसेस किए हैं, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन उसमें आप जो डेली का फ्यूल डलवाना है, पेट्रोल डलवाना है, उसमें आपने सर्विस करानी है, या छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं वो क्या है, रेवेन्यू है। ओके, जैसे व्हेन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा तो ऐसी कंडीशंस में जो है एरर्स का पता नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ द परचेज ऑफ फर्नीचर इज ट्रीट एन ऑर्डरली परचेज, अब जैसे फर्नीचर परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपने अगर उधार परचेज किया तो नाम आ जाएगा, नहीं तो कैश, तो परचेज का सपोज करिए फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹5,000, तब आप एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अगर ये लिखा जाए गुड्स परचेज, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं, गुड्स को डेबिट नहीं करते, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे टू कैश। अब अगर आपने फर्नीचर की जगह, फर्नीचर भी तो परचेज है, परचेज इसमें भी आया, फर्नीचर की जगह अगर हम गुड्स लिख दें तब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, और फर्नीचर अगर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। अब यहाँ पर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर अंतर ही नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, फर्नीचर अगर आपने परचेज को डेबिट कर दिया तो इन टोटल तो मिल जाएगा, क्योंकि फर्नीचर एसेट भी डेबिट साइड में जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और परचेज भी डेबिट होता है, तो टोटल तो हमारा ट्रायल बैलेंस का जो है वो इक्वल आ जाएगा, बट फिर भी हमारी जो एरर्स हैं वो ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। सेम इसी तरीके का अपोजिट हो जाता है, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपने परचेज को फर्नीचर में ट्रांसफर कर दिया, अपोजिट ले लो, इसी को समझ लो, तब भी ऐसी एरर्स बनी रहेगी। नेक्स्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, अगर आपने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है तब भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करिए सेल्स अकाउंट की पोस्टिंग आपने अगर परचेज अकाउंट में कर दी और परचेज अकाउंट की पोस्टिंग अगर आपने सेल्स अकाउंट में कर दी और अमाउंट सेम है तो इसका कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। या आपने राम का श्याम में कर दिया, श्याम का राम में कर दिया, जैसे कि भी बताया था, तब भी इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये ऐसी एरर्स हैं जो कि हमें ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती हैं। तो जो एरर्स होती हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज हो जाती हैं और ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती हैं। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। एक बार आप क्या करेंगे, इनको एरर्स को अपने लैंग्वेज में भी पढ़ लेंगे, बुक से इसकी थ्योरी एक बार अपने आप पढ़ लेंगे, इसके नोट्स भी बना लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, हर साल पूछा जाता है। इस कल हम आपको सस्पेंस अकाउंट बता देंगे और साथ साथ में जो भी एक दो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन कल हम आपको इसी पर बेस्ड एक करवाएंगे। ठीक, आज आपका होमवर्क जो है मैं आपको बता दूं, कल एक दो बच्चों ने मुझे क्वेश्चन दिखाए हैं जो लगाया है, तो खैर वो भी बधाई के पात्र हैं जो एक दो भी क्वेश्चन दिखा देते हैं। बाकी तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो करते नहीं हैं, तो खैर नहीं करते हैं तो उनकी समस्या है, क्यों नहीं करते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो भी इसमें था
क्वेश्चन फोर्थ, थर्ड भी तक हमने दे दिया, फोर्थ भी आपका वैसा ही है जैसे आपका 2/3 था, जो सिंपल है, केवल डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में आपको लिखना है। कौन सा डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट आएगा, कल हमने ये थ्योरी में आपको बता रखा था। फिर भी प्रॉब्लम्स हो तो हमको पूछेगा, तो आपका होमवर्क है उस थ्योरी को खाली एक बार पढ़ लेना है और इसी क्वेश्चन को करना है। कल हम आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो कराएंगे, जो इसी एरर्स पर आपका बेस्ड होगा। ओके, थैंक यू।